हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ है 15 मध्य प्रदेश का गीत। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। सबसे पहला, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? तो घर घर दीपक जले। राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं? मालवा में। राजेंद्र अनुरागी का जन्म कहाँ हुआ था? 16 फरवरी 1931 को। आगे देखिए, देश विदेश तक पहुंचे हैं विद्युत यंत्र। कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया? घर घर में बिजली पहुंचना। अब देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हम सबकी प्रिय हमजोली हिंदी बनी हुई है। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए सांची को जाना जाता है। सत्कार के समान अर्थ में हम स्वागत शब्द का उपयोग कर सकते हैं। पाठ के अनुसार नर्मदा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। नदियों के बहने की आवाज कल कल सुनाई देती है। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया जाता है? विंध्य पर्वतमाला का। मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। पवित्र। दिए गए शब्द के हिंदी मानक रूप बताइए। तो बिरछा, वृक्ष, पाथर, पत्थर। प्रश्न नंबर 14, अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए। तो मांडू। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषता के बारे में संक्षेप में बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं। तो खजुराहो। खजुराहो राज्य का एक धरोहर स्थल है जिसको हम विश्व धरोहर स्थल भी कह सकते हैं। यह मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और दार्शनिक स्थलों में से एक है। खजुराहो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण मध्य प्रदेश के चंदेल राजाओं के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 16, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी जाती है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है? संक्षेप में बताइए। कविता में ग्वालियर को मध्य प्रदेश के मस्तक और मालवा को हृदय की उपमा दी गई है। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक किले और संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मालवा अपनी उपजाऊ भूमि, शांत वातावरण और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। सुता, बेटी, पुत्री, कन्या। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। ग्रह, घर, ग्रह, निकेतन, आलय। सागर, समुद्र, सिंधु, रत्नाकर। प्रश्न नंबर 18, कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है, यह हमारे भावों को व्यक्त करने का माध्यम है और यह हमें आपस में जोड़ती है। यह हमारे देश की पहचान है और संस्कृति का अभिन्न अंग है। आगे देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला खजुराहो, यह अनेक कामुक मूर्तिकला वाले प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। सांची, यह अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए थे। उज्जैन, यह नदी के तट पर बसा एक पवित्र शहर है जो महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी, यह सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। यह खूबसूरत धूपगढ़ जैसी चोटियां और अप्सरा विहार जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है। प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश की अपनी कोई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है और इसकी कई विशेषताएं। मध्य प्रदेश में पहाड़, पठार, नदियां और घने जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों से भरा पड़ा है, जैसे खजुराहो के मंदिर, सांची स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और ग्वालियर का किला। यहाँ विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति, कला और जीवन शैली है जो राज्य की विविधता को बढ़ाती है। तो इस पाठ में हमने जाना हमारी बहुत सारी जो धरोहरें हैं, प्राकृतिक सौंदर्य हैं, कौन कहाँ घूमने जा सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, कहाँ ऐतिहासिक स्थल है, इन सबको हमने जाना। इसी प्रकार से ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।